हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिसे पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस आपके पास ये 3 रूल हैं। पहला है वॉच 3 वीडियोस पर वीक सो दैट आपका सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाए। दूसरा है मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, ताकि जब आप एग्जाम में क्विक रिवीजन की जरूरत हो तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तीसरा है अगर आपके आसपास कुछ नॉइस ज़्यादा है तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो बिफोर मूविंग टू आवर क्लास लेट अस हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थॉट। द बेस्ट व्यू कम्स आउट आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हमारे पास है 11th क्लास चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो यहाँ देखिए कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन देखिए क्या होता है, कौन के सेक्शंस। ठीक है ना, कौन हमें पता है ना क्या होती है, कौन हमने पढ़ी हुई है लाइक दिस, जैसे आइसक्रीम कोन होती है ना, इस तरीके से इसके सेक्शंस अगर हम देखें तो उनको हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस। अब देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन है एल और ये एक लाइन है एम। सपोज ये इनके बीच का एंगल है अल्फा। अगर मैं इस एल लाइन को फिक्स रखूं और इस एम को इसके चारों तरफ घुमाऊं तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, आई विल गेट, अगर मान लो ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमती रहे, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से घूमेगी ना, ऐसे बनेगा। और जो जब ये ऊपर वाली पोर्शन इसका घूमेगा तो ये नीचे वाला भी बिल्कुल ऐसे ही घूमेगा इसका। तो लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें आपस में तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगी कौन। ठीक है ना, डबल साइडेड, ये तो ऊपर भी एक कौन ऊपर एक कौन नीचे, तो ये ऐसे हमारे पास इसकी 2 कौन्स बन के आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए ये जो एम है, ये जो एम होती है इसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ द कौन, जो कौन को जनरेट करती है। जब ये घूमती है तभी कौन जनरेट होती है ना। और ये जो एल होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कौन। राइट, तो अब हम देखते हैं कि इसके सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, कॉनिक सेक्शंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये 3-4 केस बनाए हमने। देखिए पहला हम देखते हैं, ये मान लीजिए ये जो एंगल है ना, जो जनरेटर और एक्सिस के बीच में है, ये है अल्फा। ठीक है, और जो ये एंगल है हमारे पास ये है बीटा। ठीक है, चाहे ये ले लीजिए। अब देखिए जब ये एंगल हमारे पास हमने लिया है, अगर ये एंगल बीटा है 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यानी कि अगर हम, देखिए आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे एक ग्रे कलर की, तो ये है हमारे पास जो कोन है, और जो हमारे पास ये जो ये प्लेन है, ये पिंक कलर का ये प्लेन है। ठीक है ना, और ये ब्लू कलर का जो हमारे पास जो सेक्शन निकल के आएगा ये वो है। ठीक है ना, इस फिगर में। तो यहाँ देखिए अगर ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन पिंक कलर का प्लेन, अगर इस कोन को 90 डिग्री पे, एक्सिस से 90 डिग्री पे, ठीक है ना, ये एक्सिस है, ये दिस वन इज योर एक्सिस, हमने अभी देखा है। अगर ये एक्सिस पे 90 डिग्री पे इसको कट करे कोन को तो देखिए हमारे पास ये ब्लू कलर का पोर्शन मिलता है। और अगर हम इसको बिल्कुल ऊपर से देखें तो ये हमारे पास सर्कुलर होता है रीजन। ठीक है ना, तो यहां से हमें मिला एक सर्कल। कौन से पहली चीज क्या मिली, सर्कल। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जो एंगल है, देखिए एंगल सेम है वही, जो एक्सिस और जनरेटर के बीच अल्फा है और जो एक्सिस और इस प्लेन के बीच में है वो बीटा है।
तो अगर ये एंगल हमारे पास अल्फा से बड़ा हो, ये जो बीटा है अगर अल्फा से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ये अगर 90 डिग्री से, ये देखिए इसमें अगर हम इसको छोटा कर दें तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना, जो ब्लू कलर का प्लेन है, तो ये ऐसे हो गया देखिए इसमें। तो हमारे पास देखिए ये एक ऐसा, जब हम इस एंगल पे इस प्लेन से इसको कट करेंगे जो कोन को, तो हमारे पास ये ब्लू कलर का रीजन मिलेगा जो कि हमें इस तरीके का दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं एलिप्स। दिस फिगर इज कॉल्ड एलिप्स। थोड़ी सी ओवल शेप में होती है। अब दूसरा देखिए, अगर ये एंगल जो है, जो ये अल्फा और बीटा, जो ये प्लेन एक्सिस के साथ बना रहा है और जो ये जनरेटर एक्सिस के साथ बना रहा है, अगर ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो जाए, तो देखिए ये जब ये इस एंगल पे, जब ये प्लेन इस कोन को कट करेगा, तो देखिए ये हमारे पास ये एक ब्लू रीजन आएगा जो कि हमें इस तरीके का दिखेगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला, राइट। अब देखिए कि चौथा केस हमारे पास आता है, इफ बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा। यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास, जो बीटा है, देखिए ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है ना, दिस वन इज योर बीटा। अगर ये अल्फा बीटा से बड़ा हो, यानी कि बीटा अगर अल्फा से छोटा है और 0 से बड़ा है या इक्वल है, बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा, तब देखिए ये जो हमारे पास जो ये पिंक प्लेन है इसको कैसे कट करेगा, ये इसको ऐसे बिल्कुल ये दोनों इसके पोर्शन को कट करेगा। और देखिए एक ऊपर हमारे पास पैराबोला आएगा, एक नीचे पैराबोला टाइप का आएगा। तो ये दोनों जब जोड़ के हमारे पास देखिए ऐसे दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड योर हाइपरबोला। देखिए दोनों साइड पे, ऊपर भी हमारे पास इस तरीके की फिगर आई, नीचे भी इस तरीके की, और अगर हम इन दोनों को एक साथ रख दें तो ये दिस इज कॉल्ड योर हाइपरबोला, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर योर सेक्शंस ऑफ ए कोन या कॉनिक सेक्शंस। ओके, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्कल। देखिए सर्कल हमें पता है, हम जो है ना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस होता है पाथ को बोलते हैं, जो पाथ फॉलोड, which may moves in such a way that its distance from a fixed point remains constant। ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने यहाँ पे बोला है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए क्या बोला इसने, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। मान लीजिए ये है वो पॉइंट जिसका लोकस हमने देखना, which moves in such a way that its distance from a fixed point, ये है फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर। दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ इस सेंटर से इस पॉइंट पे यहाँ तक की इतनी लंबी एक रस्सी मान लेता हूँ, और फिर ये पॉइंट मैं यहाँ फिक्स रखता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ फिक्स रखता हूँ, और यहाँ से जो यहाँ ये पी पे जो खड़ा है रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के, इसको मैं कहता हूँ कि चलो तुम। जब वो चलेगा देखिए वो इधर नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी फिक्स है, ठीक है ना, और रस्सी को टाइट भी रखना है। रस्सी को टाइट रखते हुए जब वो चलेगा तो वो देखिए ए इस तरीके से ये पाथ फॉलो करेगा, है ना। इसका डिस्टेंस सी से हमेशा सेम रहेगा और वो इस तरीके का ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सर्कल। देखिए यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर एक फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, जिसको हम रेडियस बोल देते हैं, तो हमारे पास एक सर्कल बनता है। जो लोकस होता है, जो पाथ फॉलोड होता है, वो एक सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, उसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल जो इसकी डेरिवेशन है वो देखते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी एच कोमा के एंड रेडियस आर। देखिए फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर है एच के है, पी कोई पॉइंट है इस पे, और आर जो है वो इसकी रेडियस है।
ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है मैथमेटिकल x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखिए, अगर हमारे पास ये सेंटर जो एच के है, अगर ये मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं, अगर ये एच के मैं 0 0 पे शिफ्ट कर दूं, तो देखिए यहाँ एच की जगह 0 और के की जगह 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी मेरे पास एच एक्स स्क्वेयर, देखिए ये 0 हो गया, एक्स स्क्वेयर बन गया, ये 0 हो गया, ये वाई स्क्वेयर रह गया इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास देखिए आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, एंड रेडियस आर। राइट स्टूडेंट्स, अगर सेंटर कुछ है एच के तब इक्वेशन ये बनेगी, अगर सेंटर ओरिजिन है तब इक्वेशन ये बनेगी। राइट, तो देखिए 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 5 क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। देखिए पहले में क्या है, सेंटर दिया हुआ है 0 2 और रेडियस दी हुई है 2। अब देखिए सेंटर क्या था हमारे पास, सी एच के, ये दिया हुआ है 0,2 और रेडियस दी हुई है 2। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये देखिए h हमारे पास है 0 और k हमारे पास है 2, ठीक है ना। h है 0 तो यहाँ पुट कर देंगे x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वेयर इक्वल टू r कितना है 2 स्क्वेयर। तो इसको हम ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको भी ए माइनस बी स्क्वेयर कर देंगे, वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू, विच इज द 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेंटर है -2,3 और जो हमारे पास रेडियस है 4, ठीक है ना। सेंटर जो एच के है वो है -2,3 और r इज 4। तो बिल्कुल वैसे ही x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इसको देखिए, h है -2, तो यहाँ हम इसको -2 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर वाई माइनस 3 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, दैट इज योर 4 स्क्वेयर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको आप कर सकते हैं, स्क्वायर खोलेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, सेंटर है 1/2 जो एच के है, सेंटर 1/2 1/4 और जो रेडियस है वो है 1/12। तो देखिए लिख दीजिए इसमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center HK and radius R, ठीक है। तो अब देखिए h है हमारे पास 1/2, x माइनस 1/2 स्क्वेयर और k है 1/4, y माइनस 1/4 स्क्वेयर, r है 1/12 1/12 स्क्वेयर। ओके, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस y स्क्वेयर प्लस 1/4 स्क्वेयर 1/16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 तो 1/144
12 स्क्वायर इज 144। तो अब देखिए ये 2 इससे जाएगा और ये 4 इससे, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर, ये अब मैं जो पहले वेरिएबल को लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स बचेगा और यहाँ से हमारे पास -1/2y बचेगा। और अब हम इनको जो कॉन्स्टेंट्स बचे हैं 1/4, 1/16 और ये जो इधर पड़ा है इसको भी हम इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, माइनस बन जाएगा ये दिस वन। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं 144, ये आ जाएगा हमारे पास 36, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y प्लस 36 और 945 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 144। अब ये देखिए जाएगा इस पे 11/36 आ जाएगा ये हमारे पास। तो इट विल बी योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y प्लस 11/36 इक्वल टू 0। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये बन जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस ये आ जाएगा 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस 36 को इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इट विल बी योर 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18y plus 11 equal to 0, which is the required equation of the circle. देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर दिया हुआ है 1 1 और रेडियस दी हुई है √2। इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center at HK and radius R is given by क्या होती थी हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x माइनस एच की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह भी 1 आ जाएगा और आर स्क्वायर आर की जगह √2 आ जाएगा। √2 स्क्वायर क्या होता है, तो अब देखिए इसको भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। अब ये देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा और ये जो इधर 2 पड़ा है जब इसको लेफ्ट में लाएंगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। सेंटर दिया हुआ है जो है हमारे पास -a -b और रेडियस दी हुई है √a² माइनस b। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर HK and radius R is given by x minus h square plus
y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h है माइनस a प्लस y माइनस k है माइनस b इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब को जो वेरिएबल्स हैं इनको सबको एक साथ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको शिफ्ट कर दिया ना उधर, देखिए ये गया यहाँ से और हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट है 6 to 9 हमारे पास, हमने निकालना है सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके सेंटर और रेडियस। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें पता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर h k एंड रेडियस r क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब इसको देखिए इसी टाइप में लिखेंगे हम, x प्लस 5 है ना, तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस 5 स्क्वायर, और y तो है ही माइनस, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे y माइनस 3 स्क्वायर, और जो 36 है इसको हम लिखेंगे 6 स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम इसके साथ, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास h आ जाएगा -5, k आ जाएगा 3 और r आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो सेंटर बन गया हमारे पास, सेंटर आ जाएगा -5,3 और रेडियस आ जाएगी 6, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 8y 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0, राइट। इसको हमने बनाना है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप। देखिए वैसे तो एक इक्वेशन और होती है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये भी सर्कल की ही इक्वेशन होती है इस टाइप में, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास जो है इस बार बुक में मेंशन नहीं है, बुक में से ये डिलीट कर दी गई है, तो इसलिए हम इसी एक ही इक्वेशन को से हम इन सबको करेंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए पहले हम x वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और फिर हम वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस, और कांस्टेंट को हम ले जाते हैं अलग से। अब देखिए इसमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर देंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है ना इसका हाफ कर देंगे, x का कोफिशिएंट है -4, इसका हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा -2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए हाफ करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो कुछ आएगा ना उसको इसमें ऐड कर देंगे और उसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही y के साथ करेंगे, y का कोफिशिएंट हाफ कर देंगे, -4 आ जाएगा, और -4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा, 16 को ही इसमें ऐड कर देंगे, 16 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -8 का हाफ किया, जो y का कोफिशिएंट है ना, -8 का हाफ किया -4, -4 का स्क्वायर किया 16, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 16 ऐड कर देंगे, 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये देखिए
ये इतनी जो हमारे पास क्या बन गई x माइनस 2 स्क्वायर, और ये जो इतनी है ये बन गई y माइनस 4 स्क्वायर, है ना। यहाँ से ये बच गया -4, यहाँ से ये बच गया -16, इनको अलग से ले लिया हमने, और 45 को भी रह गया हमारे पास, ठीक है ना। ये 4 -16 और -45 अलग हमारे पास बच गए इसके अलावा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास -65। अब इस 65 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 65, इसको हम लिख देंगे √65 स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर √65 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए h हमारे पास आ जाएगा 2, k आ जाएगा 4 और r आ जाएगा √65। तो सेंटर बन गया हमारे पास 2,4 और रेडियस आ गई हमारे पास √65, राइट। नेक्स्ट भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें भी हम x वाली टर्म्स पहले एक साथ रख लेते हैं, y वाली एक साथ, और कांस्टेंट को अलग कर देते हैं। अब यहाँ से भी देखिए वही चीज, -8 का हाफ किया, -4 का स्क्वायर किया 16 ऐड कर देंगे, 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइकवाइज यहाँ है 10 का हाफ किया 5 आ गया, 5 का स्क्वायर किया 25 ऐड कर देंगे, 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। आगे देखिए ये इतनी जो चीज है ये बन जाएगी हमारे पास x माइनस 4 स्क्वायर, ये बच जाएगी, प्लस और ये जो इतनी चीज है ये बन जाएगी y प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ से जो है ये 16 बच गया, यहाँ से 20 -16 और -25 और ये -12, तो इनको हम यहाँ अलग रख देंगे, -16 -25 -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 53। इसको हम कर देंगे दूसरी साइड में शिफ्ट, राइट साइड में, y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 53। 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, √53 स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इट विद x माइनस h स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए h आ जाएगा हमारे पास 4, k आ जाएगा हमारे पास -5 और r आ जाएगा √53। तो सेंटर आ गया हमारे पास 4, -5 और रेडियस आ गई √53, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अब देखिए जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 होते हैं, ठीक है ना, 1 रखने होते हैं, तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 0। अब वही चीज करेंगे, x को जो है टर्म्स एक साथ ले आएंगे और y की तो अकेली है और कांस्टेंट कुछ है नहीं इसमें, तो अब इसमें देखिए वही चीज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1/2, इसका हाफ कर देंगे -1/4, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/16, ठीक है ना। तो 1/16 इसमें ऐड कर देंगे, 1/16 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखिए ये तीन टर्म्स जो हैं ये क्या बन जाएंगी हमारी, x माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लीजिए, यही तीन टर्म्स आएंगे हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास बच गया वाई स्क्वायर, और ये -1/16 यहाँ पे रह गया कांस्टेंट। तो ये देखिए अब हमारे पास है x माइनस एच स्क्वायर, x माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/16 इक्वल टू 1/4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास x माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो कंपेयरिंग इट विद x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h आ जाएगा हमारे पास 1/4, k आ जाएगा 0 और r आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर बन गया इसका 1/4, 0 और रेडियस आ गई 1/4। राइट। 10th देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1, 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए क्या है, ये एक सर्कल दिया हुआ है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक तो है 4, 1 से और दूसरा पॉइंट है 6, 5 से। दो पॉइंट से ये पास कर रहा है, और जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 के ऊपर। ये जो सी एच के है इसका सेंटर, ये लाई करता है इसके ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। लेट सी एच के बी द सेंटर मान लीजिए एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंस द सेंटर एच के लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह h और y की जगह k रख देंगे। देयरफॉर 4h प्लस k इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए जो सर्कल की इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। अब इसके अंदर देखिए जो ये पॉइंट हैं 4, 1 और 6, 5 सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, वो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एज 4, 1 and 6, 5 lies on circle 1, lies on 1, therefore अब इसमें हम जो 1 है इक्वेशन 1, इसमें x की जगह जो है 4 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, और एक बार x की जगह 6 रख देंगे, एक बार y की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 1 माइनस वाई की जगह 1 ए स्क्वेयर, ये पॉइंट रख देंगे ना इस पे, इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। देखिए, और ऑल्सो जब रखेंगे ये 6, 5, एक्स की जगह 6 रखेंगे, 6 माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये आ गई नंबर 4। अब देखिए, अब हम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर देंगे। 4, ये देखिए ये दो इक्वेशन बिल्कुल साथ साथ लिखी है ना, तो हम यही माइनस कर देते हैं। ये देखिए ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन। देखिए ये आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना,
यहाँ देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच स्क्वायर, और ये ऊपर है के 1 माइनस के स्क्वायर, और नीचे जो माइनस 5 माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, और राइट साइड में आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी, तो यहाँ से देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे। अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h माइनस 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, और ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू 0, राइट। और जैसे ही हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से, माइनस 8h माइनस 36 माइनस एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 25 माइनस के स्क्वायर प्लस 10k इक्वल टू 0। ये देखिए एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर वाली सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी। यहाँ से देखिए माइनस 8h और 12h, इट विल बी 4h। यहाँ है हमारे पास माइनस 2k और 10k, इट विल बी प्लस 8k, ठीक है। अब ये देखिए यह है, बच गया हमारे पास प्लस, ये देखिए 16, यहाँ आ गया 16, एक है कांस्टेंट टर्म माइनस 36, और एक है ये 1, एक है ये हमारे पास माइनस 25, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ये बची हमारे पास 16 और 17 माइनस 61, तो 61 माइनस 17, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। अब क्योंकि 16 वाला 61 माइनस है तो माइनस 44, तो इट विल बी योर माइनस 44। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे हम, 4h प्लस 2k, इस 44 को उधर ले जाते हैं, माइनस 44 का प्लस 44 बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये बन जाएगा हमारे पास h प्लस 2k इक्वल टू 44 बाय 4 11, 44 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 11, तो ये आ गया हमारे पास h प्लस 2k इक्वल टू 11। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 4h प्लस k इक्वल टू 16, ठीक है ना। इक्वेशन 2 थी 4h प्लस k इक्वल टू 16, ठीक है ना, 4h प्लस k इक्वल टू 16। अब यहाँ से देखिए इसमें 5 से क्या करेंगे, ये थी हमारे पास इक्वेशन 2, अब देखिए 5 से हमारे पास जो है ना h की वैल्यू निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू 11 माइनस 2k, ठीक है ना, और इसको पुट कर देंगे 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू एच की जगह आ जाएगा 11 माइनस 2k, 11 माइनस 2k प्लस k इक्वल टू 16, तो ये अब हमारे पास बन जाएगा 44 माइनस 8k प्लस k इक्वल टू 16 माइनस 7k इक्वल टू 16 माइनस 44, तो माइनस 7k इक्वल टू माइनस 28, k will be equal to 28 by 7 4, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे 5 में, k की वैल्यू को 2 में पुट कर दो, पुट इन 2, अब ये देखिए 2 है ना, 4h प्लस k, k की जगह 4 रख देंगे इक्वल टू 16,
4h equal to 16 minus 4 equal to 12. H will be equal to 12 by 4 equal to 3, right? So therefore H is equal to, हमारे पास H आया था 3, H is equal to 3 and K equal to 4. Therefore the center is 3,4. सेंटर आ गया ये। अब रहेगी हमारे पास रेडियस। अब रेडियस देखिए, ऊपर जो इक्वेशंस आई थी हमारे पास 3 और 4, 3 और 4 में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लें। 3 ले लेते हैं, 4 माइनस एच स्क्र प्लस 1 माइनस के स्क्र, 4 माइनस एच स्क्र प्लस 1 माइनस के स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, ठीक है ना। ये हमने ली है थर्ड इक्वेशन, 4 माइनस एच स्क्र प्लस 1 माइनस के स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। अब देखिए ये h और k की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पुट h एंड k। तो ये देखिए 4 माइनस एच की जगह है 3, 1 माइनस के की जगह है 4, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 9 आर स्क्वायर 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10, बिकॉज रेडियस जो है पॉजिटिव होगी हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस, ये आ गया हमारे पास सेंटर और ये आ गया हमारे पास रेडियस, राइट। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी हमारे पास, बिल्कुल स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिखी थी x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें पड़ी हैं, h है हमारे पास 3 बाई के है हमारे पास x माइनस 3 स्क्र प्लस वाई माइनस के है हमारे पास 4 स्क्र और r है हमारे पास अंडर रूट 10 स्क्र। ओके, इसको कर देते हैं हम स्क्वायर को ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर 16 माइनस 8y 10, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 9 और 16 25, और ये 10 को इधर ले आएंगे हम लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, which is the required equation of circle, right। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on the x axis, ठीक है ना। अब देखिए, since the center lies on x axis, therefore the y coordinate is 0, y coordinate will be 0, ठीक है ना। तो सेंटर क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा हमारे पास h, 0, y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जो है 0 हो जाएगा। वो सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू, और इससे पास कर रहा है। रेडियस है इसकी 5, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए वैसे तो इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये k हो गया 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच स्क्वायर इक्वेशन ऑफ द सर्कल प्लस y माइनस के स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर यानी y स्क्वायर ही रह जाएगा, r स्क्वायर है 5 स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस वन। अब देखिए ये जो है इस पॉइंट से पास करता है, सिंस इट पासिस थ्रू 2,3, 2 3 से पास करता है, इसलिए ये 1 को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 3, ये आ जाएगा 2 माइनस एच स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको कर देंगे ओपन। 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h 9 25 एच स्क्वायर माइनस 4h, 4 और 9 13, 25 को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। अब इसके फैक्टराइज कर देंगे हम इसको। एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। h कॉमन ले लेंगे यहां से, 2 इंटू एच माइनस 6 इक्वल टू 0। h माइनस 6 यहां से बाहर आ जाएगा, h प्लस 2 इक्वल टू 0, h माइनस 6 इक्वल टू 0, h प्लस 2 इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। h इज इक्वल टू 6 और h इक्वल टू माइनस 2, h की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब हम इनको 1 में पुट कर देंगे, तो इनको पुट कर देंगे 1 बाय 1 में। व्हेन h इज इक्वल टू 6 तो 1 बिकम्स x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज योर x स्क्वायर प्लस 36 minus 12x plus y square equal to 25, and it will be your x square plus y square minus 12x plus 36 minus 25 equal to 0, x square plus y square minus 12x plus 11 equal to 0। पहली इक्वेशन तो हमारे पास आ गई ये। और व्हेन h इज इक्वल टू माइनस 2, जब हम इसको h को माइनस 2 रखेंगे तो ये x माइनस h, h इज माइनस 2, x माइनस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, x प्लस 2 स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, ये 25 इधर आएगा और माइनस 25 प्लस 4 माइनस 21। तो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल। 13 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये देखिए ओरिजिन से ये पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ए तो एक्स एक्सिस के ऊपर कर रहा है और बी जो है वाई एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा ये, ए 0 पे और वाई एक्सिस पे 0 बी पे। अब यहाँ से देखिए आपको फिगर से ये नजर आ रहा है कि अगर हम इस ए बी को जोड़ दें तो ये जो एंगल है ये ओ एंगल, ये जो एंगल यहाँ बना रहा है ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब देखिए ए एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो ए ओ बी जो पोर्शन है ये वाला, जो ये इसका सर्कल का ये पोर्शन है, ये एक सेमी सर्कल है। ये यहाँ तक सेमी सर्कल बनता है, ये आधा सर्कल है, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, हमें पता है ना। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सेमी सर्कल हो गया और ओ ए बी जो है डायमीटर हो गया, देयरफॉर ए बी इज द डायमीटर। अब ए बी डायमीटर है तो ए बी हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा के, x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डायमीटर। अब रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, हाफ ऑफ ए बी,
तो दैट इज इट विल बी रेडियस हमारे पास आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब रह गया हमारे पास सेंटर निकालना। अब देखिए सेंटर है सी, और सेंटर क्या होता है डायमीटर का, जो ये डायमीटर है इसका मिड पॉइंट होता है ना, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए ये जो ए बी के, ए के कोऑर्डिनेट हैं ए जीरो और बी के कोऑर्डिनेट हैं जीरो बी, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे इस पे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ए प्लस जीरो बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, जीरो प्लस बी बाय टू। तो ये हो जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट सी ए बाई टू कोमा बी बाई टू, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ए बाई टू कोमा बी बाई टू, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे हम इस पे। अब देखिए रेडियस भी आ गई, रेडियस आर आ गई हमारे पास 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेंटर सी एच के हमारे पास आ गया ए बाई टू कोमा बी बाई टू। तो इसका इक्वेशन लिख देंगे हम एक्स माइनस इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इट विल बी योर एक्स माइनस एच जो है ए बाई टू, ये देखिए ये एच है ये के है, ए बाई टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां से हम इसको ओपन करेंगे जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस 2a माइनस ए एक्स 2 इंटू ए बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी बाय टू 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसल, माइनस बी वाई, यहाँ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बाय 4 बच गया, बी स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे 1/4 ए स्क्वायर माइनस 1/4 बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बाय 4 बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर बाय 4, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 2 2। देखिए जो सेंटर है वो एच के, वो यहाँ 2 2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2 2 and radius r x minus 2 square plus y minus 2 square equal to r square, and passing through the point this, it passes through, ये पास करता है 4,5 से, तो यहाँ x की जगह 4 और y की जगह 5 रख देंगे। तो पुट इन 1 4 minus 2 square 5 minus 2 square y की जगह 5 इक्वल टू r square 2 square 3 square 4 plus 9 equal to r square 13 equal to r square, r will be equal to under root 13, ठीक है। तो बस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, तो 1 becomes x minus 2 square
प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर, ठीक है ना। आर की जगह अंडर रूट 13 रख देंगे इसमें। एक्स स्क्वायर ओपन कर देंगे प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 13। अब वही जो हम जो वेरिएबल्स को एक बार एक साथ रख लेंगे, कांस्टेंट को पीछे कर देंगे। और ये कांस्टेंट आ गए 4 और 4 8 और ये 13 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और दिस विल बी योर इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। ओके, इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट 15 है, डज द पॉइंट लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस। अब देखिए सर्कल क्या है, सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 5 स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स और वाई, एक्स माइनस एच वाई माइनस के होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है ना, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस क्या है 5। अब ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट अगर देखिए ये हमारे पास सर्कल बन गया, 0 0 सेंटर है और रेडियस इसका 5 हो गया, ठीक है ना। अब ये मेन चीज है, ये पॉइंट अगर देखिए सर्कल के बाहर भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है और सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। अब देखिए कंडीशन क्या बनेगी, अगर देखिए ये डिस्टेंस ए ओ रेडियस से ज्यादा आ जाए तो ये सर्कल के बाहर है, अगर ये डिस्टेंस ए ओ रेडियस के से कम आ जाए तो ये सर्कल के अंदर आएगा, और अगर ये रेडियस के इक्वल आ जाए डिस्टेंस तो ये सर्कल के ऊपर आएगा, ठीक है ना। ये तीनों केस हमारे पास इस डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो हम ये जो डिस्टेंस है ए ओ निकाल देते हैं। ए पॉइंट है -2.5, 3.5, तो ए ओ हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0। अब ये ए और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम इस पर, देखिए -2.5 माइनस 0 स्क्वायर 3.5 माइनस 0 स्क्वायर, तो इट विल बी योर अंडर रूट 2.5 स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा 2.5 square is 6.25 and 3.5 square is 12.25. It will be under root 18.50। अब ये देखिए अंडर रूट 18.50 आ गया। अब ये हमने देखना है रेडियस से कम है या ज्यादा। अब रेडियस देखिए, अब ये देखिए मान लीजिए ये 18 है ना, तो ये नेचुरल सी बात है कि रूट 18 जो है रूट 25 से तो छोटा ही होगा हमेशा। अब रूट 25 क्या होता है 5, यानी कि ये 5 से छोटा है, रूट 18.5 5 से छोटा है। दैट मीन्स जो ए ओ है वो रेडियस से कम है, यानी कि ये पॉइंट क्या है, ये बड़ा केस आ गया, जो पॉइंट जो है लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। देयरफॉर ओ ए ओ इज लेस देन आर, देयरफॉर ए लाइज इनसाइड द सर्कल, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 कॉनिक सेक्शंस। तो अब इसके बाद हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।